प्यारे बच्चों, नमस्कार। मनुस्मृति के अध्ययन क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज 73वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 73वां श्लोक है, अध्येष्यमाणं तु गुरु नित्य कालम तंद्रिते अधिशुभो इति ब्रूयाद विरामो अस्तु इति च आरमेत। देखिए, इस श्लोक में मनु अध्यापन किस प्रकार से करना चाहिए, अध्यापन विधि कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। तो मनुष्य कहते हैं सबसे पहले अतंद्रित है, यानी कि आलस्य से रहित। अतंद्रित है, आलस्य से रहित। देखिए इस लाइन में दे रखा है लास्ट में अतंद्रित है, आलस्य से रहित। गुरु आलस्य से रहित गुरु को, आलस्य से रहित गुरु को नित्य कालम सदैव या सर्वदा अध्येष्यमाणम अध्ययन की इच्छा करने वाले शिष्य से, अध्येष्यमाणम अध्ययन की इच्छा करने वाले शिष्य से भो अधिश्व करने वाले शिष्य से भो अधिश्व की भो अरे शिष्य अधिश्व अध्ययन करो इति ब्रूयात इस प्रकार से कहना चाहिए। विरामो अस्तु इति, विराम है अस्तु इति, विराम है अस्तु यानी कि विराम होवे इति इस प्रकार से कह करके आरामेत रुक जाना चाहिए। यानी कि आलस्य रहित गुरु को सर्वदा अध्ययन की इच्छा करने वाले शिष्य से जब अध्ययन प्रारंभ करवाए तो ऐसे बोलना चाहिए भू अधिश, यानी कि अरे शिष्य अध्ययन करो। और जब अध्ययन का समाप्त करने का टाइम हो तब बोले विरामो अस्तु, यानी कि विराम होवे इस प्रकार से कहकर आरामेत रुक जाना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को। मनु कहते हैं कि अतंद्रित है तो गुरु के आलस्य से रहित गुरु को नित्य कालम सदैव आदेशमाणम अध्ययन की इच्छा करने वाले शिष्य से अधिश्वभो अरे अध्ययन करो इति ब्रूयात ऐसा कहना चाहिए। विरामो अस्तु इति और विराम हो इति इस प्रकार से कहकर आरामेत रुक जाना चाहिए। यानी कि गुरु को भी आलस्य से रहित होकर अध्यापन कराना चाहिए। ठीक है, इस कथन में गुरु के लिए आलस्य से रहित होने का विशेष रूप से कथन किया गया है। अगला श्लोक हम देखते हैं। मनु क्या कहते हैं, ब्राह्मणे प्रणवम कुर्याद आदौ अन्ते च सर्वदा स्रवति अनोम कृतम पूर्वम पुरस्तात् च विशीर्यति। देखिए, इस श्लोक में वेदाध्ययन की विधि को स्पष्ट करते हुए मनु कहते हैं कि ब्राह्मणे यानी कि वेदाध्ययन के प्रारंभ में, ब्राह्मणे वेदाध्ययन के आदौ यानी कि प्रारंभ में। देखो, ब्राह्मणे वेदारंभ के आदौ अन्ते यानी कि आरंभ में, अन्ते च और अंत में, वेदारंभ के प्रारंभ में और अंत में सर्वदा सदैव प्रणवम कुर्यात प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। प्रणवम यानी कि ओम का उच्चारण कुर्यात करना चाहिए। देखो, ओम शब्द को यहाँ प्रणव बताया है। मनु कहते हैं कि वेदाध्ययन के प्रारंभ में तथा अंत में सदैव ही ओम का उच्चारण करना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं मनु, अनोम कृतम यानी कि ओमकार का उच्चारण न करने से, अनोम कृतम ओमकार का उच्चारण न करने से, पूर्व का पाठ स्रवति नष्ट हो जाता है, स्रवति नष्ट हो जाता है, पूर्व का पाठ यानी कि ओम का उच्चारण न करने से पूर्व का पाठ नष्ट हो जाता है। और पुरस्तात् च और आगे का, पुरस्तात् यानी कि आगे का, विशीर्यति याद नहीं रहता है यानी कि नष्ट हो जाता है, यानी आगे का भी याद नहीं होता है। इस प्रकार से मनु यहाँ पर ओम के उच्चारण की अनिवार्यता का प्रतिपादन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वेद के प्रारंभ में तथा वेदाध्ययन के समाप्ति पर ओम का अवश्य में उच्चारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओम एक परमात्मा का नाम है, अतः अध्ययन के समय उनका स्मरण कर लेना चाहिए। मनु कहते हैं कि यदि कोई अध्येता ओम का उच्चारण नहीं करता है तो क्या होता है, पूर्व में अध्ययन किया हुआ वेद का ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा अध्ययन करने पर भी आगे का पाठ भी याद नहीं होता है। अतः ओमकार का उच्चारण अवश्य करना चाहिए।
देखो विद्वानों का ओम के विषय में काफ़ी मत है। ओम से तात्पर्य आवृत्ति यानी कि तदनुसार वेदाध्ययन के प्रारंभ में तथा अंत में पूर्व पठित मंत्रों की आवृत्ति अवश्य में करनी चाहिए। ओम के बारे में क्या कहते हैं मनु और भी आगे बताएंगे, तो अभी तो इस श्लोक को दोबारा समझ लेते हैं। मनु क्या कहते हैं, दोबारा सुनो। ब्राह्मण ने वेदाध्ययन के आदौ प्रारंभ में, अंते च और अंत में सर्वदा सदैव प्रणवम कुर्यात, प्रणव यानी कि ओम का उच्चारण कुर्यात करना चाहिए। अनोम कृतम, ओम का उच्चारण नहीं करने से पूर्वम पहले का पाठ स्रवति नष्ट हो जाता है, पुरस्तात च और बाद का पाठ विशेर्यति याद नहीं रहता है या याद नहीं होता है। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए अगला श्लोक है। प्राक्कुलान पर्युपासिने पवित्रै च एव पावितः प्राणायामैः स्त्रीभिः पूतस्तत् ओमकारम अहर्ति। अब देखिए ओमकार का उच्चारण करने के योग्य कौन है, इसके बारे में मनु बताते हुए कहते हैं। मनु कहते हैं कि प्राक्कुलान यानी कि पूर्व की तरफ निकली हुई कुशों वाले, यानी पूर्व की तरफ निकली हुई कुशों वाले या नौकों वाले। पर्युपासिने आसन पर बैठा हुआ, यानी कि पूर्व की ओर निकली हुई नौकों वाले कुश के आसन पर बैठा हुआ। प्राकुलान यानी पूर्व की ओर कुलान निकली हुई कुशों वाले। पर्युपासिने आसन पर बैठा हुआ, पर्युपासिने आसन पर बैठा हुआ। पवित्रई पवित्रों से, यानी कि क्या कहते हैं दर्भ निर्मित पवित्रों से। पावित पवित्र किया हुआ, यानी पवित्रों से पवित्र किया हुआ। कहते हैं ना धूप से घास से पवित्र करते हैं, तो कहते हैं घास से पवित्र किया हुआ। तथा त्रिभी प्राणायामई, त्रिभी तीन प्राणायामों से, त्रिभी प्राणायामई तीन प्राणायामों से पूतः पवित्र होने के बाद ही, ततः इसके पश्चात पूतः पवित्र होने के ततः बाद में एव ही ओमकारम अहर्ति कि ओमकार का अधिकारी होता है या ओमकार के उच्चारण के योग्य होता है। तो मनु यहाँ पे बताते हैं कि कौन ओमकार का उच्चारण करने के योग्य है। तो मनु सबसे पहले इसके लिए बताते हैं कि प्राक्कुलान पर्युपासिन है, कि पूर्व की ओर निकले हुए कुशों वाले आसन पर बैठा हुआ। पवित्रई च एव पावितई, पवित्र यानी कि घासों के द्वारा पावित पवित्र किया हुआ। त्रिभी प्राणायामई और तीन प्रकार के प्राणायामों से पूतः पवित्र हुआ। तथा इसके पश्चात ओमकारम अहर्ति, वह ओमकार का अधिकारी होता है। ठीक है, तो मनु ने यहाँ बताए हैं, तो मैं आपको यहाँ ओमकार के लिए 3-4 क्रियाएं बताइए। पहला तो है कुश के आसन पर बैठा हुआ, दर्भ आदि से पवित्र किया हुआ, तीनों प्राणायामों से पवित्र किया हुआ। कि ऐसा करने वाला व्यक्ति वेदाध्ययन के प्रारंभ और अंत में ओमकार का उच्चारण करने का अधिकारी होता है। अगला श्लोक हम देखते हैं, हमारी स्क्रीन पर है। मनु कहते हैं अकारम च उकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रयान्निर्दुहद भूर्भुवः स्वे इति च। देखो मनु इसमें क्या कहते हैं, मनु कहते हैं इस श्लोक में कहते हैं कि ओमकार तथा महाव्याहृतियों की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं। तो सबसे पहले मनु बताते हैं प्रजापति ही, प्रजापति ने यानी कि ब्रह्मा ने अकारम च उकारम च मकारम च, यानी कि अकार उकार तथा मकार को, अकारम च उकारम च मकारम च, अकार उकार तथा मकार को, यानी ए उ मैं इन तीनों से बना है ओम, मकार को, तथा भू भुवः स्वः इति च, भू भुवः स्वः इन तीन महाव्याहृतियों का, महाव्याहृतियों को वेद त्रयात् तीनों वेदों से या वेद त्रयी से निर्दोहत दोहन करके निकाला। यानी कि यहाँ ओम में देखो 3 वर्ण बताएं, अकार उकार तथा मकार। इसी प्रकार भू भुवः स्वः ये 3 महाव्याहृतियाँ हैं। मनुआ कहते हैं कि प्रजापति ने ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद से ही इन ओम को यानी कि अकार उकार और मकार को तथा भू भुवः स्वः इन 3 महाव्याहृतियों का दोहन किया, यानी वेदों से इनको निकाला है। तात्पर्य है कि ऋग्वेद से तो अकार और भू का, यजुर्वेद से उकार तथा भुवः कहा,
और सामवेद से मकार तथा स्व का प्रजापति ने दोहन किया है। यानी महाव्याहृतियों सहित ओम की उत्पत्ति वेदों से ही मनु ने मानी है। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को एक बार। मनु कहते हैं प्रजापति कि प्रजापति ने अकारम चे उकारम चे मकारम चे, अकार उकार तथा मकार को, तथा भू भुवे स्वः इति चे, इन तीनों महाव्याहृतियों को वेद त्रयात् तीनों वेदों से ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद से निर्दोहद दोहन करके निकाला है। प्रजापति कौन है? प्रजानां पति इति प्रजापति, यानी कि जो समस्त प्राणियों के पति हैं वो हैं प्रजापति। अगला श्लोक देखते हैं। मनु अगले श्लोक में क्या कहते हैं? त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य पादम पादम उद्दुहत तदिति ऋच्यो यस्याः सावित्र्यः परमेष्टि प्रजापति। देखिए इस श्लोक में सावित्री के बारे में यानी गायत्री का कथन करते हुए मनु कहते हैं, क्या कहते हैं मनु? परमेष्टि प्रजापति ही, कि परमेष्टि प्रजापति ने, परमेष्टि प्रजापति, परमेष्टि यानी कि परम श्रेष्ठ स्थान में निवास करने वाले प्रजापति ने त्रिभ्य वेदेभ्य तीनों वेदों से ही, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद से ही, तत् इति अस्या सावित्र्याः ऋचः, तत् इति अस्या, देखो तत् यहाँ से लिया है, तत् इति अस्याः सावित्र्याः ऋचः। तो मनु कहते हैं कि वेद जैसे तत् आदि इसी अस्या सावित्र्या, इस सावित्री मंत्र के ऋचः यानी कि मंत्र, अस्या सावित्री ऋचः मंत्र के पादम अद्दुदुहत, प्रत्येक पाद का दोहन किया है। देखिए मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है? मनु कहते हैं कि परमेष्टि प्रजापति के परम श्रेष्ठ स्थान में निवास करने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य तीनों वेदों से ही, यानी कि ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद से ही क्रम से है, तद इति अस्या सावित्र्यः ऋचो, तद इति तत् आदि इसी अस्या सावित्र्य इस सावित्री के ऋचो मंत्रों के पादम प्रत्येक पद को उद्दुहद निकाला है। यानी कि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि तत्सवितुर्वरेण्यम, देखो आपने ओम भूर्भुवस्सुः सुना होगा गायत्री मंत्र, उसमें तत् से तत्सवितुर्वरेण्यम, तो कहते तत् इस सावित्री मंत्र के प्रत्येक पद को, प्रत्येक चरण को अलग अलग वेदों से निकाला, यानी कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 लाइनें हैं बाद की। तो मनु कहते हैं सावित्री मंत्र के प्रत्येक पाद का दोहन परमेष्टि प्रजापति ने क्रम से ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद से किया है। अर्थात तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा ने सावित्री का ऋग्वेद से कौन सा पद निकाला है? तत्सवितुर्वरेण्यम। इसी प्रकार ये प्रथम पाद का यजुर्वेद से भर्गो देवस्य धीमहि इस द्वितीय पाद का, तथा सामवेद से धियो यो नः प्रचोदयात् इस तृतीय पाद का दोहन करके निकाला। यानी गायत्री की उत्पत्ति मनु ने वेदों से ही मानी है, यानी गायत्री की उत्पत्ति वेदों से ही हुई है। पादम यानी कि प्रत्येक पाद, गायत्री मंत्र के तीनों पादों का। ठीक है, अब अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। मनु क्या कहते हैं? एतद् अक्षरमेतां च जपन् व्याहृति पूर्विकां संध्यायोः वेद विद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। यानी इस सावित्री मंत्र को किस विधि से जपना चाहिए या किस प्रकार से इसको जपना चाहिए, इसके बारे में मनु वर्णन करते हुए कहते हैं। मनु कहते हैं कि वेदवित् वेदों का ज्ञाता, विप्र है ब्राह्मण, वेदवित् ब्राह्मण यानी कि वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण। देखो वेदवित् तो यहाँ से लिया है और ब्राह्मण विप्र है, ये यहाँ पर शब्द है। तो वेदवित् विप्र है यानी कि वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण। एतद् अक्षरम, इस ओम अक्षर, एतद् अक्षरम इस ओम अक्षर, एवं व्याहृति पूर्विकाम एताम च, एवं महाव्यावृत्ति पूर्वक सावित्री मंत्र को, एताम यानी कि सावित्री मंत्र को, संध्यायो दोनों संध्याओं में यानी कि प्रातःकाल की संध्या एक सायंकाल की संध्या में जपता हुआ वेद पुण्य, वेद पाठ के पुण्य से
युज्यते युक्त हो जाता है। देखिए गायत्री मंत्र के बारे में आपको बता ही दिया। जो ये महाव्याहृतियाँ हैं वो है ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो है महाव्याहृतियाँ। और इसके बाद है नीचे के जो सावित्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए यहाँ गायत्री मंत्र को महाव्याहृतियों से युक्त करके ही बोलने का प्रावधान किया गया, इसलिए हम बोलते हैं गायत्री मंत्र को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः, ये इस मंत्र इन महाव्याहृतियों से युक्त करके ही हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो इस श्लोक को सुन लीजिए। मनु कहते हैं कि वेदवित् विप्रो, कि वेद से युक्त ब्राह्मण, एतद् अक्षरम, इस ओम अक्षर को, व्याहृति पूर्विकाम, महाव्यावृत्तियों से पूर्व यानी कि महाव्यावृत्तियों से युक्त होकर के, एताम चे, इस सावित्री मंत्र को, संध्यायो जपन, दोनों संध्याओं में जपता हुआ, वेद पुण्यन युज्यते, वेद के पाठ के पुण्य से युक्त हो जाता है। यानी कि मनु सावित्री जबकि विधि का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि वेदज्ञ ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप सर्वप्रथम ओम अक्षर, उसके पश्चात भू भुवः स्वः, इन 3 महाव्याहृतियाँ का प्रयोग करके फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, इन सावित्री के तीनों पादों का प्रयोग इस रीति से प्रातः संध्या तथा साय संध्या में करता है तो उसे वेद पाठ से उत्पन्न पुण्य के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो मनु ने दोनों संध्याओं में सावित्री के जप को पुण्यप्रद माना है। संध्या मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि प्रातः अरुणोदय का समय प्रातःकालीन संध्या होती है और साय सूर्यास्त का समय सायकालीन संध्या कहलाता है। अगला श्लोक हम देखते हैं। मनु कहते हैं सहस्त्रकृत्वस्तु अभ्यस्य बहिरेतत् त्रिकं द्विजय मैथो अपि एनिसो मासात्वच एव अहिर्विमुच्यते। देखिए इस श्लोक में मनु सावित्री के जप से हमें क्या फल प्राप्त होता है उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं। मनु कहते हैं कि द्विज है यानी कि ब्राह्मण, द्विज यानी कि ब्राह्मण, एतत् त्रिकम, इस त्रिक को यानी कि इस पूरे गायत्री मंत्र को, बहि यानी गांव नगर आदि से बाहर, सहस्त्रकृत्वे 1000 बार, अभ्यस्य अभ्यास करके, मासात 1 मास में, महते अन से, महते एन से, महान पाप से, अपि भी, अहि एव यानी कि सर्प के समान, विमुच्यते मुक्त हो जाता है। यानी कि कहते हैं जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुली से मुक्त हो जाता है उसी प्रकार यदि ब्राह्मण इस गायत्री मंत्र को नगर ग्राम आदि से बाहर अगर 1000 बार अभ्यास करके जपता रहे तो 1 मास में ही वो एक महान पाप से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुली से मुक्त हो जाता है। तो दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। मनु कह रहे हैं कि द्विजय यानी कि ब्राह्मण, द्विजय यानी कि ब्राह्मण, एतत् त्रिकम बहि, एतत् त्रिकम, इस त्रिक यानी कि महाव्यावृत्तियों पूर्वक गायत्री मंत्र को सहस्त्रकृत्वे 1000 बार अभ्यास करके, बहि यानी ग्राम आदि के बाहर, मासात 1 माह अभ्यास करके 1 मास में, मैं तो अपि एनिसो महान पाप से भी, विमुच्यते मुक्त हो जाता है, अहि जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुली से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो मनु यहाँ बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण यदि ओमकार सहित तीनों महान व्यावृत्तियों के साथ सावित्री का अगर जाप अपने निवास स्थल से बाहर करे यानी नदी तट पर्वत आदि एकांत स्थान पर जाकर प्रातःकालीन और साय संध्या में करे तो 1 मास में नियमित रूप से 1000 मंत्रों का जाप करने पर वह महान पाप से मुक्त हो जाता है। ठीक है, वैसे भी गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छा होता है, मन को शांति मिलती है, हमारा हृदय पवित्र होता है। तो मैं आप सबको भी कहती हूँ कि क्या कहते हैं डेली गायत्री मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। मनु क्या कहते हैं? मनु कहते हैं एतिया ऋचा विसंयुक्ते काले चे क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विंग्यो निर्गहणाम याति साधुसु। अब देखो मनु क्या कहते हैं? मनु कहते हैं कि काले उचित समय पर, काले
उचित समय पर एतिया ऋचा, उचित समय पर एतिया ऋचा, इस ऋचा सावित्री से, इस ऋचा सावित्री से स्वया क्रिया च अपनी नित्य क्रिया से, सावित्री सदा स्वया क्रिया च और अपनी नित्य क्रिया से विसंयुक्त वियुक्त हुआ ब्रह्मक्षत्रिय विंगयो यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य साधुसु सज्जनों में निर्गहणाम यानी कि निंदा को याति प्राप्त हो जाता है। देखिए मनु कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, यदि द्विजवर्ण लगातार यानी कि उचित समय पर इस सावित्री ऋचा को नहीं पढ़ता है और नित्य अपनी क्रिया से वियुक्त रहता है यानी अपनी क्रिया को नहीं करता है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये लोग यानी कि ये द्विज सज्जनों में, साधुसु सज्जनों में निंदा के पात्र हो जाते हैं। निर्गहणा यानी कि निंदा के पात्र याति हो जाते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। मनु कहते हैं, मनु क्या कहते हैं सुनिए। मनु कहते हैं काले उचित समय पर एतिया ऋचा, इस सावित्री ऋचा से यानी कि इस ऋचा सावित्री से स्वया क्रिया च और अपनी नित्य क्रिया से विसंयुक्त वियुक्त होता हुआ यानी कि नहीं करता हुआ ब्रह्म क्षत्रिय विंगयोनि यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य साधुसु सज्जनों में गहरनाम यानी कि निंदा को याति प्राप्त हो जाते हैं। तो मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण उचित समय पर यानी प्रातःकालीन संध्या सायंकालीन संध्या पर क्या कहते हैं वंदन आचमन आदि यज्ञ आदि अपनी क्रियाओं को नित्य क्रियाओं को संपन्न नहीं करते, साथ ही गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते, तो ऐसे लोग सज्जनों में निंदा के पात्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर मनु ने सावित्री जप तथा संध्या वंदन एवं यज्ञ आदि क्रियाओं की अनिवार्यता प्रतिपादित की है। आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।